नमस्कार, आप लोगों का क्वालिटी एजुकेशन चैनल में स्वागत है। और आज आप लोगों को हम बेसिक ग्रामर क्या होता है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। और एक बात का ध्यान देना है कि अभी जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, जो भी बेसिक ग्रामर को समझना चाहेंगे, वो थोड़ा सा परंपरागत ग्रामर से हट करके इसको देखेंगे, क्योंकि पढ़ने के लिए लंबा चौड़ा ग्रामर का परिभाषा दिया जाता है, लेकिन मुख्य जो बात होती है कि अच्छे से बोलना, यानी शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध पढ़ने का जो माध्यम बनता है उसी को ग्रामर कहते हैं। वैसे इंग्लिश में इसका परिभाषा दिया गया है कि ग्रामर इज ए मेथड विच वी लर्न हाउ टू फॉर्म वर्ड्स एंड कंबाइन देम इनटू सेंटेंसेज। इतना लंबा चौड़ा ये जो परिभाषा है छोटे बच्चे याद नहीं कर सकते हैं। बस एक चीज़ वो याद कर लें कि द लॉ ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। बस सबसे छोटा इसी चीज़ को याद कर लें कि द लॉ ऑफ द रूल ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर ऑफ दिस लैंग्वेज, यानी उस भाषा के जो नियम हैं वही ग्रामर हैं, यानी व्याकरण है। हिंदी में भी कहा जाता है कि जिस चीज़ के माध्यम से शुद्ध शुद्ध बोलना आ जाए, शुद्ध लिखना आ जाए, शुद्ध पढ़ना आ जाए, उसी को हम लोग ग्रामर या उस भाषा का व्याकरण कहते हैं। अब हमको देखना है कि ग्रामर के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि हम कहाँ से शुरू करते हैं और ग्रामर हमको कैसे समझ में आती हैं और ग्रामर की क्या उपयोगिता है किसी भाषा के लिए। तो ग्रामर को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला उसका होता है बेसिक, ऑर्थोग्राफी यानी वर्ण विचार। दूसरा होता है एपिटोमोलॉजी, जिसको हम कहते हैं शब्द विचार। तीसरा होता है सिंटैक्स, जिसको वाक्य विचार कहते हैं। चौथा पंक्चुएशन होता है, जिसको हम चिन्ह विचार कहते हैं। और 5वां होता है प्रोसोडी, जिसको हम छंद विचार कहते हैं। थोड़ा सा ये शब्द एक अलग है, फिर मैं आप उसको बताता हूँ कि छंद विचार से सेंस क्या है। ऑर्थोग्राफी में हम लोग अल्फ़ाबेट अक्षर को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं और प्रोसोडी तक आते आते हम किसी कहानी को लिखना जान जाते हैं, यानी किसी प्रसंग को लिखना जान जाते हैं। यहीं पर ग्रामर की हमें ज़रूरत पड़ती है। अब हम सीधे सीधे आते हैं ऑर्थोग्राफी में। जो इसका स्मॉलेस्ट जो यूनिट होता है वह क्या होता है? लेटर। लेटर होता है वह किसी भी भाषा का सबसे छोटा यूनिट होता है, जहाँ से हम शुरुआत करते हैं। लेकिन अब हमको समझना है कि अल्फ़ाबेट और लेटर में क्या संबंध है या क्या अंतर है। लेटर को हम अल्फ़ाबेट के नाम से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जानते हैं कि लेटर और अल्फ़ाबेट में कोई अंतर नहीं होता है, जबकि अल्फ़ाबेट एक ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट्स। एक माइनर अक्षर को, यानी एक छोटा सा जो यूनिट है अक्षर को, वह वर्णमाला कहता है। तो ये सही बात नहीं है, वह वर्ण में नहीं आता है। वर्णमाला जो है उसका एक हिस्सा है ये। उसी तरह से आप वहाँ पर ये देखते हैं कि जब हम एपिटोमोलॉजी पढ़ते हैं तो शब्द विचार पर जाते हैं। शब्द विचार यानी कई अक्षरों का मेल, यानी कम से कम 2 अक्षर और उससे अधिक बहुत अक्षर हो सकते हैं, जिससे वो शब्द बनता है। जैसे मान लीजिए कि आर है और ओ है, प्लस में पी है, प्लस ई है, ये 4 अक्षर हो गया। ये हो गया रोप। रोप मीन्स रस्सी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि बी ओ जोड़ वाई, इसमें बॉय हो गया। अब हमको देखना है कि 3 अक्षर जो हम लोग बनाए, इससे एक शब्द का विचार आया
और वहीं इसको उल्टा पलटी अगर हम लिख देते, जैसे B जोड़ Y जोड़ O, तो इसे कोई शब्द नहीं बनता, ये BYO से कोई शब्द नहीं होता, तो यहाँ पर शब्द विचार उचित नहीं ठहरता है। एटिमोलॉजी में हम ऐसे अक्षरों का मेल जिससे कि एक सार्थक कोई अर्थ निकलता हो, उसको हम एपिटोमोलॉजी के अंतर पढ़ते हैं। उसी तरह से सभी चीज़ की एक सीमाएं होती हैं। जब हम कोई चीज़ बोलते हैं तो उसमें जो है शब्दों के आगे चलते हैं तो सिंटेक्स आता है जिसमें कि वाक्यों का निर्माण होता है। फिर हम पंक्चुएशन पर आते हैं, चिन्ह विचार होता है। फिर हम प्रोसोडी पर आते हैं जहाँ की छंद विचार होता है, जहाँ पर कि हम कोई कहानी लिख सकते हैं, किसी प्रसंग को लिख सकते हैं। आज बस इतना ही, फिर अगले एपिसोड में मैं इसके आगे बताऊंगा। नमस्कार।